आज बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 के बारे में। इसको क्या और कौन नाम से जाना जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, जैसे कि राइबोफ्लोबिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। या विटामिन बी 2 भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। बता दो क्या होता है कि विटामिन बी 12 को राइबोफ्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी समूह का यह विटामिन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है, ठीक है। भोजन खाने के बाद उसके पचने और उसमें पोषण तत्वों को अवशोषित करने में विटामिन बी 2 मदद करता है। ऊतकों के लिए विटामिन बी 2 महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी मदद से आँख, त्वचा, मांसपेशी और नसें स्वस्थ रहती है। इसके सेवन से आप कई रोगों से दूर रह सकते हैं, ठीक है। और बता दूँ इसी का बता दूँ कहाँ से मिलेगा आपको, बता दूँ कि इसको आप प्राप्त कर सकते हैं अनाज से, हरी पत्तेदार सब्जियाँ से और डेयरी उत्पादों से आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बता दूँ कि विटामिन 2 क्या होता है। विटामिन बी 2 के फायदे, इसके कितनी मात्रा में लेना चाहिए और विटामिन बी 2 की अधिक होने से वाले नुकसान और विटामिन बी 2 के स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करें कि विटामिन बी 2 क्या होता है, ठीक है। बता दूं कि विटामिन बी 2 एक बहुत ही बता दूं विटामिन बी 2 बहुत ही समूह में दोबारा विटामिन बी 2 शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके साथ ही यह स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बनाने और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता होता है। इतनी ही नहीं, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने करने या फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने या लंबाई बढ़ाने, त्वचा और आँखों स्वस्थ रखने आदि कार्यों में विटामिन बी 12 की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और भी बहुत से कार्य हैं, जैसे विटामिन बी के समूह के अन्य विटामिन की तरह विटामिन बी 2 भी पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है कि विटामिन बी 2 राइबोफ्लोबिन की कमी से बचने के लिए आपको रोजाना, ठीक है, रोजाना इसको अपने आहार में लेना जरूरी होता है। सभी तरह के विटामिन बी की भोजन में से पोषक तत्व को अवशोषित करने में और पचाने में सहायता होता है। ये भी देखा गया है कि जैसे कि इसके अलावा विटामिन बी 2 शरीर में मौजूद कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी अधिकता और कमी से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि शरीर में विटामिन बी 2 उचित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। इससे विटामिन बी 6 और फ्लोबिक एसिड सहित अन्य विटामिन बी को अपना कार्य करने में सहायता मिलते रहे, ठीक है। एक नहीं सिर्फ मैं खाने पर हमको सिर्फ क्या मिल रहा है, विटामिन बी 2 मिल रहा है, ठीक है, तो दिक्कत होने लगती है, ठीक। अब बात करते हैं जैसे कि इसका विटामिन बी 2 के फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम विटामिन बी 2 अगर लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे इसमें 6 पॉइंट दिया गया है, कौन कौन, जैसे कि पहला होगा जैसे कि विटामिन बी 2 से सिर दर्द और माइग्रेन को दूर करने में सहायता मिलता है, पहला काम होगा, ठीक है। अगर हो सकता है किसी व्यक्ति में अगर बिना किसी कारण से हेड पेन हो रहा हो या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसे विटामिन बी 12 दे सकते हैं ताकि उसको इस सब माइग्रेन की प्रॉब्लम और सिर दर्द हो, ये सब ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या, विटामिन बी 12 के इस आँखों स्वास्थ्य बनाने में मददगार करती है। इस आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए तो जरूरी होता ही है, ठीक है, लेकिन विटामिन बी 2 भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तीसरा, जैसे कि विटामिन बी एनीमिया होने से रोकता है। अगर किसी व्यक्ति में अगर एनीमिया यानी खून की कमी हो रही है तो उसमें ये क्या करते हैं कि तो एनीमिया होने नहीं देती है इसको, इससे, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन बी 2 भी जरूरी होता है, ठीक है। ये भी देखा जाता है चौथा नंबर कि विटामिन बी 2 के गुण शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। और जैसे विटामिन बी 2 कैंसर को बचाओ, जैसे किसी व्यक्ति कैंसर हो रहा है तो उसमें अगर हो रहा है वो ठीक अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, उसमें विटामिन बी 2 दिया जाता है ताकि उसे कैंसर से बचाया जा सके और धीरे धीरे ठीक किया जा सके, ठीक है। ये भी देखा जाता है। और छठा नंबर लास्ट पॉइंट जिसका आता है वो भी देखा जाता है कि विटामिन बी 12 के लाभ बालों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होता है, बाल और त्वचा के लिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब विटामिन बी 2 लीजिएगा तो इसमें बहुत ही आपको फायदेमंद होगा, ठीक है। मैं बताया था कि जैसे विटामिन बी 12 जैसे सिर दर्द और माइग्रेन को दूर करने में सहायता करता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी 12 सिर में तेज दर्द को कम करने के लिए माना जाता है। बता दूं कि सिर दर्द और रोजाना माइग्रेन होने पर डॉक्टर मरीज को अधिक मात्रा में विटामिन बी 2 देते हैं,
ठीक है। इससे बार बार माइग्रेन होना भी रुक जाता है। इतना ही नहीं, यह माइग्रेन के लक्षण और दर्द को कम करने के साथ साथ दर्द की अवधि भी कम कर देता है, ठीक है। और दूसरा आता है जैसे विटामिन B12। ये क्या होता है? ये आँखों के दौरान बताया था कि आँखों को स्वास्थ्य बनाने में मदद करता है। कैसे करता है बता दूँ, जैसे मोतियाबिंद हो गया, ठीक है, और मोतियाबिंद नहीं होने देगा, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन B12 की कमी से आँखों में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने से संभावना, अगर विटामिन B12 नहीं हो रही है, B2 अगर उत्पन्न नहीं हो रही है तो आपको आँखों की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। देखा जाता है कि विटामिन B2 आँखों से संबंधित कई तरह के विकारों को दूर करने का काम भी करता है। बता दूँ विटामिन B जिसे B2 मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं ठीक, ग्लूकोमा बोलते हैं। और बता दूं कि कीराटोकोनस आँखों की पुतली की समस्या हो, ठीक है, तो उसमें मददगार होता है। अब बता दूं कि बहुत सारे समस्या से बचने में ये मदद करता है, ठीक है। बता दूं कि रिसर्च से अभी पता चला है कि विटामिन B2 लेने से आँखों के विकारों की समस्या जोखिम भी कम होने लगता है। अगर फोड़ा हो गया आँख में तो धीरे धीरे भी ठीक होने लगता है, ठीक है। और मोतियाबिंद होने के चांसेस कम हो जाते हैं, काला जार होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे विटामिन B2 से एनीमिया कैसे नहीं होगा। बता दूं कि अगर आप नियमित रूप से विटामिन 2 लेते हैं तो आपको एनीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं में की कमी, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मुश्किल होती है, खून की कमी आदि जैसे कई कारणों से, ठीक है, एनीमिया हो सकता है। विटामिन B2 लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने और खून की कमी को दूर करने में कार्य कर सहायता करता है। ये भी देखा जाता है कि इसके साथ ही एनीमिया में बचाव और इलाज में विटामिन B2 की आवश्यकता भी होती है। यह शरीर में आयरन के स्तर को बनाए रखने में मदद भी करता है। ये भी देखा जाता है कि आहार में विटामिन B2 की पर्याप्त मात्रा न होने से आपको विटामिन B2 की कमी हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि जैसे कि इसमें ही आपको एनीमिया से उससे जुड़े अन्य रोग की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि विटामिन B2 पूरक सप्लीमेंट लेने से एनीमिया में मदद मिलती है और आपको धीरे धीरे एनीमिया से दूर हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि अगर विटामिन B2 लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे प्रदान होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करें। देखा जाता है कि ऐसे शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक से होने के लिए विटामिन B2 की आवश्यकता होती है, अन्यथा मस्तिष्क तंत्रिकाओं तंत्र और हार्मोन को कार्य में बाधा आ सकती है। देखा जाता है कि जैसे विटामिन B2 की कमी से मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसीलिए शारीरिक विकास के लिए विटामिन B2 बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि विटामिन B2 थायराइड और एड्रेनल ग्रंथि को उनका काम ठीक से करने में भी मदद करता है। अगर एड्रेनल ग्रंथि और थायराइड, अगर विटामिन B2 अगर भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है तो बता रहा हूँ थायराइड ग्रंथि और एड्रेनल ग्रंथि वो अच्छी तरह से काम नहीं करने पाता है, ठीक है, ताकि उससे फिर इसको जांच होता है T3 T4, ठीक है, थायराइड का उसका लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है, ठीक। अभी भी देखा जाता है जैसे कि इसी कमी से थायराइड रोग की जोखिम बढ़ सकता है। मैं बताया था इसमें इसका भी दिखाया जाता है कि विटामिन B2 तंत्रिका तंत्र हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। इससे आपकी भूख, ऊर्जा और मूड, शारीरिक तापमान आदि को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। बता दें कि तापमान का भी नियंत्रित करता है, मूड का भी नियंत्रित करता है और भूख और ऊर्जा को भी प्रदान करता है। विटामिन कौन? तो विटामिन B2, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसर से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है, कि कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है। इससे तो बहुत सारे तरीका है, ठीक है। बता दो कैसे किया जाता है कि विटामिन B2 एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर से कणों फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए, जिससे लीवर को साफ करने में मदद मिलती है। फ्री रेडिकल्स शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कई बीमारियों का कारण बनते हैं। विटामिन B2 पाचन तंत्र के भीतर एक स्वस्थ परत को बनाकर इनमें बीमारियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी देखा जाता है जैसे स्वास्थ्य पाचन तंत्र आपके आहार में पोषण तत्वों को
अवशोषित करने में भी और उपयोग करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि इसके अलावा देखा जाता है कि कुछ नए रिसर्च के में ऐसे भी संकेत मिले हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से बचाव में भी मदद करते हैं। वर्तमान में जो प्रमाण मिले हैं उनके अनुसार कोलन कैंसर, गले के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में भी सकारात्मक प्रभाव दिखने को मिले हैं। हालांकि बता दूं कि इसकी पूर्ति तरह तरह के पुष्टि करने के लिए भी अभी रिसर्च आवश्यक है, लेकिन अभी इसका कंटिन्यू काम चल रहा है ताकि और इसका अच्छी तरह से निदान किया जा सके। ठीक है, और भी देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे सर्च होने बाकी है और इसमें बहुत इतना सर्च होगा इसके बारे में, विटामिन B2 के बारे में, ताकि कैंसर को जिससे जो बीमारी के अगर जो बीमारी उत्पन्न लिया है तो उसका समाधान होगा, लेकिन थोड़ा सा समय के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे विटामिन B2 बालों और त्वचा के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, बहुत सारा है, बता दूं कि क्या करना होगा आपको कि विटामिन B2 कोलेजन के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी आपको पता होगा। ये भी देखा जाता है कि कोलेजन त्वचा और बालों में पाए जाने वाले एक प्राकृतिक तत्व है जो उन्हें स्वस्थ रखता है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है और झुर्रियाँ भी नहीं आती। और इसमें देखा जाता है कि विटामिन B2 की कमी होने पर उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं। अभी रिसर्च से पता चला है कि राइबोफ्लाविन से चोट और घाव जल्द भी ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अच्छी तरह से लंबा समय से उसका जख्म है और उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा तो उसको क्या, तो या तो शुगर की वजह से भी उसको ठीक नहीं हो रहा है, अगर शुगर नहीं है तो अगर ठीक नहीं हो रहा तो हो सकता है उससे विटामिन B2 की कमी की वजह से उसको ठीक नहीं हो रहा हो। अगर इसको बता दूं कि अगर उसको विटामिन B21 अगर नियमित रूप से उसको देते हैं उसका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। ठीक है, ये भी देखा जाता है। और इसमें देखा जाता है जैसे कि घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं बताया था। इसमें क्या होता है कि जलन, होठों का फटना और बुढ़ापे के संकेतों को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो व्यक्ति के जैसे ये सब सिकुड़ जाता है, ऐसे बुढ़ा टाइप के सब स्किन वगैरह दिखने लगते हैं, तो अगर विटामिन B2 अगर कंटिन्यू खाते हैं तो उसकी स्किन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, नौजवान जैसा फील करेंगे वो। ठीक है, खाने पर हाँ, एक नहीं 2 गोलियाँ 4 गोलियाँ एक हफ्ता खाया ऐसे नहीं, आपको कंटिन्यू 15-45 दिन 2 महीने आपको कंटिन्यू खाने के बाद पता चलेगा कि हाँ मेरे चेहरे पर साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखा जाता है। अब इसमें और भी बताऊंगा कि जैसे कि विटामिन B2 की कितनी मात्रा लेना चाहिए या कितनी नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। विटामिन B2 को रोजाना आहार के माध्यम से लेना जरूरी होता है। हर आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इससे कि 0 से 1 साल के बच्चे में 0.4 से 0.5 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से 3 साल के बच्चे में 0.8 मिलीग्राम चाहिए। 4 से 10 साल के बच्चे में 1.1 से 1.2 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं में क्या चाहिए 1.1 से 6 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, और स्तनपान जो महिलाएं कराती हैं उनमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 1.7 से 1.8 मिलीग्राम चाहिए प्रतिदिन। ठीक है, इस एडल्ट में क्या होता है कि 1.3 मिलीग्राम चाहिए। ठीक है, जैसे 20-25 उम्र जिसको होते हैं, इसको बोलते हैं होने पर उसको भी चाहिए कितना 1.7 मिलीग्राम प्रत्येक दिन आपको चाहिए। ठीक है, एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा कि अगर विटामिन B2 अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको लीवर नुकसान कर सकता है, लीवर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, बता दूं कैसे कि विटामिन B2 अधिकता से लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन विटामिन B2 अधिक को मामले में बहुत ही कम देखा गया है। बहुत किसी में पहुंचाता है, किसी में नहीं पहुंचा, मतलब 100 पेशेंट अगर देखते हैं तो 1 पेशेंट को आपको उसमें देखा जाता है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। ठीक, ये भी देखा जाता है जैसे कि आहार के माध्यम से ज़्यादा विटामिन B2 शरीर में जाने के लिए इतना विटामिन B2 युक्त खाना खाने की ज़रूरत होती है कि यह शायद किसी के लिए मुमकिन हो सके। बता दूं कि इसके अलावा आप दवा या इंजेक्शन के रूप में विटामिन B2 की अधिक मात्रा ले सकते हैं, लेकिन इससे भी आपको कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि शरीर को विटामिन B2 की जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा ही उपयोग करता है। बाकी मात्रा शरीर के संरक्षित नहीं हो पाते हैं तो उसे बाहर निकाल देती है।
अब मैं बताऊंगा कि जैसे विटामिन B2 का क्या क्या चीज़ खाएंगे, डाइटरी फॉलो करेंगे ताकि हमको विटामिन B2 आसानी से मिल सके। ठीक है, बता दूं जैसे कि दूध, दूध से उत्पाद जितना उत्पाद होते हैं डेयरी फार्म वाले टोटल। ठीक है, दूसरा क्या, शतावरी, अंडे, मछली, मीट, चिकन, लाल मिर्च, किशमिश, इसमें भी दिखाया जाता है जैसे फोर्टिफाइड सीरियस। ठीक है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, मटर, मशरूम, अजमोद, कद्दू। ठीक है, और शकरकंद, क्रोकली, पालक। ठीक है, ये भी देखा गया है। और जैसे कि गेहूं की रोटी, दही, नट्स मतलब ड्राई फूड। ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसको जांच कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन का क्या रहेंगे, इसको ब्लड टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें ब्लड टेस्ट में कि विटामिन B2 आपके ब्लड में कितना स्तर कम है कितना ज़्यादा, इसके अनुसार आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।